सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आई होप कि आपकी साल की लास्ट एक्सपायरी काफ़ी अच्छी रही होगी। बिल्कुल परफेक्ट एंड लग रहा है मुझे 2022 का है, जिस तरह की मार्केट में एक्सपायरी आई है। दोनों साइड के मूवमेंट आया मार्केट में। पहले मार्केट नीचे गया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, लेकिन मैटर ये करता है कि क्या आपने पैसा कमाया। और काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो काफ़ी निराश हताश होंगे, क्योंकि आज भी उनको लॉस हुआ होगा। एक्सपायरी पे होता ही है। काफ़ी लोग एक्सपायरी पे व्यू के प्रति बायस भी हो जाते हैं, उनकी उस वजह से उसको लॉस हो सकता है। लेकिन ये मूवमेंट पूरा का पूरा जिसने पकड़ा है उसको कांग्रेचुलेशन, लेकिन ये जिसने नहीं पकड़ा है, मेरे को उन लोगों से बात करनी है, क्योंकि काफी लोग आज निराश हो रहे होंगे कि उनके रिग्रेट भी कर रहे होंगे। हो सकता है कोई यहाँ निकल गया, कोई यहाँ निकल गया हो। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारा 21,000 के आसपास का प्रॉफिट है। आई थिंक 20,000 के आसपास हमारे अकाउंट में भी आ जाएंगे। बट अब मेरा इससे पहले आपने देखा होगा, एक्सपायरी पे मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि एक्सपायरी एक ऐसे मौका होता है कि जहां आप छोटे पैसे लगा के बड़े पैसे कमा सकते हो। ठीक है। लेकिन काफी लोग ये नहीं कर पाते, उनको फोमो होता है, डर होता है, 10 पॉइंट 15 पॉइंट में निकल जाते हैं। और मेरा भी यही स्टाइल है, लेकिन मैं स्कैल्पर हूँ तो मेरी क्वांटिटी ज्यादा। जैसे मेरा ये ट्रेड देख लो आप, 450 क्वांटिटी है, सिर्फ 8 पॉइंट के आसपास पकड़े मैंने, 8 साढ़े 8 पॉइंट के आसपास। तो यहाँ पे लेकिन 3300 का प्रॉफिट भी बना है। तो इस तरह से आप भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली उस डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। अब आज क्योंकि काफी आप वीडियोस देखोगे कि 4 लाख का 70 लाख बना, किसी का 5 लाख का 50 लाख बना, 10 गुना कर लिया, किसी ने 20 गुना कर लिया। तो उससे आपको निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। उससे आपको मोटिवेट होना है कि आप भी एक दिन करोगे ऐसा। अगर आप बिगिनर हो, जैसे अगर मेरा आज 50,000 का कैपिटल था, 50,000 में मैंने 40% बनाया है, 40 41% बनाया है। तो अगर ये 5 लाख का कैपिटल होता तो हो सकता है मेरा 2 लाख का प्रॉफिट होता। सारा खेल कैपिटल और क्वांटिटी का होता है। तो आपको ये नहीं देखना, आपको अपने कैपिटल के हिसाब से अपनी रिटर्न देखनी है। आपको दूसरों की रिटर्न से देखो, अपना कंपटीशन अपने आप से होता है हमेशा। दूसरों से जब तक आप कंपेयर करोगे अपने आप को, तब तक आप रिग्रेट करोगे, आपको बुरा लगेगा। लेकिन आप ये प्लान बनाओ अपना 2023 में भी कि आप ये साल भले ही 5,000 का प्रॉफिट कमाओ महीने का, लेकिन आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहोगे। यही आपका अगर सोच रहेगी तो आप देखना आप कितने अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाओगे, प्रॉफिट अपने आप बड़ा दिखने लग जाएगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है। ये हो गई बात हमारी आज की। अब हम बात करते हैं कि आज हमने क्या बात करी थी। देखो कल और हमारे हिसाब से लेवल्स चले, हमारे हिसाब से भी लेवल्स चले हैं। बैंक निफ्टी में तो 43,053 का मैंने जो लेवल दिया था आपको, और बात भी करी थी कि यहाँ 0 to 0 मिल सकता है। एक चीज और जो शायद आई थिंक काफी लोग पैसे नहीं कमा पाए होंगे, कि 3 बजे के बाद हुआ है सब कुछ। तो क्या आपने वहां पे ट्रेड करा? क्योंकि मंथली एक्सपायरी पे 3 बजे का टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज अब आप क्या कर सकते हो, अब आप हर महीने जाके देखो कि किस तरह के सेटअप बनते हैं और मंथली एक्सपायरी पे किस तरह का मूव आता है। ये मंथली एक्सपायरी भी पॉसिबल है 10 गुना 15 गुना होना। ये नॉर्मल एक्सपायरी पे भी इतना नहीं होता। हालांकि लास्ट टू लास्ट एक्सपायरी पे सेलिंग साइड काफी अच्छा मूव आया था, जब आपने देखा होगा, जब हमने भी शायद 14,000 के आसपास कमाए थे। तो अब आगे क्या कर सकते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा साइड करता हूँ। रिव्यू की बात करें अगर हम, तो हमने क्या बात करी थी कल कि हम कहाँ बाय करेंगे। अगर आप बाय का देखो तो हमने साफ साफ बात करी थी कि मार्केट में हम बाय करेंगे। ये वाला जोन बताया था मैंने आपको कि ये जो नेकलाइन है, इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा। ये ट्रेंड लाइन मैंने नहीं बनाई थी, मैंने आज बनाई है। ट्रेंड लाइन का कल वीडियो आ जाएगा, मैं अभी रिकॉर्ड ही करूंगा, उसके बाद इसके बाद वीडियो उस वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा उसके बाद। लेकिन वो थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, पूरा देखना। काफी ऐसी चीजें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है, ट्रेंड लाइन बनानी कैसे होती है, कौन सी, कब ये ऐसी इस तरह की ट्रेंड लाइन बनती है, कब इस तरह की ट्रेंड लाइन बनती है, सब कुछ इसमें बताऊंगा। बट थोड़ा लंबा होगा, पूरा देखना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। लेकिन हम अब की बात करते हैं। अगर हमने यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, हमने ये बात करी थी। अब मार्केट में हमने दूसरी बात क्या करी थी कि मार्केट में 43,053 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है लास्ट में, तो एक हमें 0 to 0 ट्रेड मिल सकता है। और मैंने बताया था आपको कि 40 रुपए की ले लेना, और वो आपकी डबल ट्रिपल हो सकती है। अब 40 का 400 तक बैठना जरूरी नहीं है। हर कोई बैठ सकता है, जिसके पास बैकएंड में प्रॉफिट है वो बैठ सकता है। लेकिन अगर आप नहीं बैठे हो, आपने 40 का 80 भी कर लिया, तब भी आपको बहुत अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि आपने डबल तो करा कम से कम। डबल पैसा होना भी बहुत बड़ी बात है। बात की डिपेंड करता है कि आपका पैसा कितना है। अगर आपके पास 40,000 थे तो 80,000 बन गए होंगे, 4 लाख थे तो 8 लाख बन गए होंगे। तो वो भी एक दिन में कमाना बहुत बड़ी बात है। 100% कोई नहीं देता आपको, ये बात आपको समझनी है। इसको ओवर ग्लैमराइज नहीं करना हमें मार्केट को, कि नहीं हम ये करेंगे अगले दिन हम 80 लाख बनाएंगे, ये बनाएंगे। पहले आप धीरे धीरे बेसिक सीखो, उसके बाद ही प्रोफिटेबल हो गए। ठीक है। ये बात हो गई हमारी बाइंग की, कि हमने बाइंग क्या करी थी। सेलिंग की भी अगर आपको याद हो, कल जब ये 5-5 मिनट की ये कैंडलें बनी थी बड़ी बड़ी, मैं थोड़ा सा, जब ये बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी, तो मैंने साफ साफ बोला था, सिर्फ आई थिंक मैं ही था, मैंने काफी वीडियोस देखे, सब बोल रहे थे कल मार्केट गैप अप होने वाला है, कल मार्केट में रैली आने वाली है। रैली आई लास्ट में, लेकिन मैंने कहा था ओपन गैप डाउन ही होगा, क्योंकि जिस तरह की रेड रेड कैंडल बड़ी बड़ी आ रही थी, उसमें साफ दिख रहा था कि कैंडल कोई छोटा मोटा बंदा नहीं बना रहा है। उसके हिसाब से गैप डाउन हुआ। 24,450 तक का मैंने आपको जोन बताया था कि अगर मार्केट 42,684 निकलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे कैंडल भी बनाई हुई है, तो आप 350 तक का मैक्सिमम टारगेट दिया था मैंने आपको। 450 से लेकर मार्केट 500, 42 500 साइकोलॉजिकल लेवल होता है, वहां से रिवर्स हुआ। उसके बाद आपको एक चीज और समझनी है। अगर मार्केट में ये मोमेंटम आया क्यों, सबसे पहले अगर आप देखो पीछे मार्केट में 2 दिन से ऐसा हो रहा था कि 42,950 के पास पे बहुत अच्छी सेलिंग आ रही थी। देखो यहाँ पे देखो आप,
यहाँ पे आई मार्केट ने एक बार सेलिंग करा, कल भी मार्केट ने 2 बार क्रॉस करने की कोशिश करी, तो ये पुराने रेसिस्टेंस थे जिनको मार्केट निकालने की कोशिश कर रहा था। तो आज एक्सपायरी पे बहुत अच्छा उन्हें मौका मिला और बहुत अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग की रैली इनका। अब मुझे ये भी पता है कि काफी लोग यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए बार बार शॉर्ट करने का ट्राई करा होगा, बार बार एसेलेट हो रहा होगा, शॉर्ट कर रहे होंगे, एसेलेट हो रहा होगा, तो हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे अकाउंट भी ब्लो करा हो। तो ये आपके लिए लर्निंग है कि ये गलती मत करना, आपको पीछे भी हिस्ट्री हमेशा देखनी होनी चाहिए। अब लास्ट कैंडल भी देखोगे ना, लास्ट कैंडल में भी यहाँ पे 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है मार्केट में। तो मार्केट है यहाँ पे एक दिन में सारा लॉस रिकवर हो सकता है, जब अगर एक भी दिन ऐसा पकड़ लिया आपने। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप भी कोई इसके दिन ऐसा दिन पकड़ोगे। लेकिन अगर आप पहले से लॉस में हो तो आप इमीडिएटली ये चीज नहीं कर सकते, आपको पहले अपने लॉस को रिकवर करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अपने आपको सिस्टम में लाना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सिस्टम से चलूंगा, मैं ऐसे रैंडम ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, अब हम कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। सबसे पहले डिलीट करते हैं सब कुछ, डेली चार्ट पे चलते हैं। कल हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी अगर प्राइस एक्शन मार्केट फॉलो करेगा, तो मैंने ये वाला जोन बनाया था कि प्राइस एक्शन फॉलो करेगा तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट हो उसके नीचे गया, मार्केट ने नीचे जाके दिखाया। मार्केट में अगर क्लोजिंग हो जाती है नीचे तो क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, नीचे जाता है। लेकिन मार्केट ने नीचे क्लोजिंग नहीं करी, इंस्टेड मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पिछले 2 दिन के क्लोजिंग के ऊपर और हाई के ऊपर क्लोज करा है। तो मार्केट दोबारा से अब क्या हुआ, दोबारा से मार्केट इस रेंज में आ गया है। तो मार्केट में अभी ट्रेंड चेंज हो गया क्या, अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आप एक ट्रेंड लाइन बनाओगे, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट तो दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में अब अगला रेसिस्टेंस क्या है, अगला रेसिस्टेंस आपको मिलेगा ये वाला जोन। अगर आप देखो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है और वहीं से आज मार्केट में लास्ट में सेल ऑफ आया है। तो अब हमें ट्रेड कैसे करना है, अब मार्केट में सबसे पहले मैं आज का हाई मार्क कर लेता हूँ। आज का हाई मार्क करते हैं 43,498 या 500। तो 500 जब भी होता है तो मैं क्या करता हूँ, 550, 550 का जोन ले लेंगे हम। अब इसके ऊपर बाय करोगे, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो कल मार्केट अगर 252 पे बंद हुआ, 500 के आसपास कहीं खुलता है, तो सेलिंग के लिए थोड़ा ज्यादा चांसेस रहेगा, अनलेस एंड अनटिल 500 के ऊपर। अब सेलिंग के लिए मैंने आपको पैटर्न बताया होंगे, जैसे आज भी मार्केट में फर्स्ट 5 की नरी कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग नेट बनी थी। तो इस तरह के पैटर्न हमेशा दर्शाते हैं मार्केट में सेलिंग आ सकती है, या कोई शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बन जाए, इस तरह के पैटर्न भी दिखाते हैं। तो कल अगर मार्केट गैप अप भी हो जाता है, 560 के ऊपर ओपन होता है, तब क्या होगा, तब मार्केट नीचे डिप मारेगा 550 तक का, तो यहाँ पे तो हम बाय करेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे नीचे ओपन होता है, ऊपर जाता है, तो यहाँ पे हम सेल के लिए सोचेंगे पहले, और बाय तब करेंगे जब मार्केट 550 600 के ऊपर 5-10 मिनट सस्टेन करेगा, उसके ऊपर बाय करेंगे। और फिर वहां से हम सीधे सीधे अपने अभी स्पेसिफिक लेवल देखते हैं, 125 पॉइंट के ब्लॉक बताता हूँ आपको मैं हमेशा। और अगर मार्केट में सेल करना है, अब सेलिंग के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। और एक और रीजन है, अगर मैं मार्केट में, आप सीधे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं पहले। देखो मार्केट में यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छी खासी बेरिश हैमर कैंडल बनी हुई है, और मार्केट में जैसे मैंने कहा कि इस जोन के आसपास अगर आएगा 4350 के आसपास, तो भी हम बाय कर सकते हैं। मार्केट में ये क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आके कंसोलिडेट करके अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो आप बाय कर सकते हो। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है और यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक डाउन करता है, तब हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। टारगेट हमारे कहाँ तक करेंगे, टारगेट हमारे 766 तक रह सकते हैं, ये 200-250 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपको देखना है। ठीक है, बाइंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि बाइंग अगर 563 के ऊपर ही होगा ओपन, तब हमें सोचना है, और उसके बाद भी कई रेंज बना के ऊपर निकलेगा तभी बाय करेंगे। अगर पहले 5-10 मिनट में सेलिंग दिखती है हमें, तो सेलिंग के लिए जाएंगे और गैप फिलिंग तक का टारगेट आप ले सकते हो उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में कंटिन्यूसली रैली आई है। अगर आप देखो 42,800 से यहाँ पे ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट का मूव हो गया है वन रन में, और विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, अगर मार्केट गैप अप और हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग पहले आएगी, देन रिट्रेसमेंट आएगा। अगर 563 के भी ऊपर भी ओपन हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग 560 तक आ सकती है। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, या फिर आप ओपनिंग में अगर आपको सेलिंग बटन मिले तो सेल कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है उसके बाद नीचे जाता है, अगर मैं एसजीएक्स निफ्टी की बात करूँ, अभी हम देख लेते हैं डाउ जोन्स या एसजीएक्स निफ्टी क्या किस तरह ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप डाउ जोन्स की बात करोगे तो अभी 161 के आसपास प्लस है, एचजीएक्स निफ्टी भी प्लस है। तो कहीं ना कहीं कल बड़े गैप अप की उम्मीद है, और बड़ा गैप अप काफी चांसेस है कि सोल्ड ऑफ हो सकता है। ठीक है, सेलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, सेलिंग कब करेंगे हम, या तो 43,000 के नीचे आए तब करेंगे, 42,950 के आसपास नीचे आके सस्टेन करना चाहिए। यहाँ पे अगर रेंज बना के ऊपर निकलेगा तो यहाँ से बाइंग का भी ऑप्शन देखा जा सकता है। ठीक है, ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी अगर आपको याद हो, कल मैंने एग्जैक्ट हमने ये बात करी थी, यहाँ पे हैमर कैंडल बनी हुई है कि मार्केट 18,000 के नीचे जाके आपको एक बार दिखाएगा। 17,992 के आसपास आई थिंक लो मारा मार्केट ने, फिर वहां से अगर कोई हैमर कैंडल बनती है तो आप बाय कर सकते हो, या गैप डाउन होता है यहाँ पे हैमर बनती है, बाय कर सकते हो। अब अगर आप देखोगे 5 मिनट के चार्ट पे, अगेन आज एग्जैक्ट सेम वही चीज हुई। तो मैं थोड़ा सा इसको साइड करता हूँ। अगर आप देखो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे ये छोटे छोटे हैक्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे देखो आप, एक हैमर कैंडल बनी हुई है आपकी इसके आसपास ऑलरेडी, इसके हाई को बराबर बाय कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस था, फिर आपको बैठना था। लेकिन इतना आसान नहीं होता, जैसा मैं बोलता हूँ कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कि मार्केट में ये हो गया हो गया। 2-3 कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो हमेशा काम करते हैं। यहाँ पे 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था,
वहीं पे हैमर भी बना, तो कहीं ना कहीं 18,000 पे जो हमारे पुट राइडर थे वो भी ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेड था। साथ ही अगर यहाँ पे सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटेजी देखोगे जो मैंने डाली हुई, यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर भी आया था, ठीक है, तो ये काफी अच्छा था। इसके अलावा हमने बात करी थी कि 150, मैंने दो लेवल बताया था आपको, 184 और 150, और ये 150 का मैंने लेवल मार्क करा था, और यहाँ से 250 तक का टारगेट रखा था हमने, अगर आप यहाँ पे देखो। लेकिन मार्केट कहाँ तक गया, 230। बट मेरा एक कंसर्न यही है कि ये तो मार्केट 250 पे निकल गया, तो यहाँ पे काफी लोग एक्सपायरी पे अगर लॉस कर देते हैं तो निराश हताश होकर बंद कर देते हैं सिस्टम। तो अगर आपने बंद कर दिया हो तो आई थिंक नहीं मिला होगा। लेकिन मंथली एक्सपायरी पे बैठा करो 3 सवा 3 तक, तो मूव कभी भी आ सकता है मंथली एक्सपायरी पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ सारी एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, तो ये बातों को मेरी रिव्यू की। अब हम बात करते हैं कि कल इसको किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। डेली चार्ट पे चलते हैं। अब डेली चार्ट पे देखो अगेन, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट देखोगे तो बहुत ही फर्क है इसमें। अभी निफ्टी की आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती दिख रही है, लेकिन बैंक निफ्टी की आपको ट्रेंड लाइन ब्रेक होती दिख रही है। निफ्टी की अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है। अच्छी चीज ये है जो मैं बार बार बोल रहा था आपको, ये जो हमारी नेकलाइन है, ये वाली जो मैंने नेकलाइन बनाई थी, इसके ऊपर फाइनली हमारे पास एक क्लोजिंग मिल गई है, और काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, 2 दिन की क्लोजिंग को क्रॉस करके हुआ है। कल ओपनिंग भी दिख रहा है हमें। और अगला रेसिस्टेंस हमारा 18,350 या 400 के आसपास होगा। यहाँ पे इमीडिएटली मार्केट यहाँ से सेल ऑफ आ सकता है। तो कल अब किस तरह ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तब सबसे पहले हम इसका आज का हाई मार्क कर लेते हैं, 228। ये डिलीट कर देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम देखना देखना चाहते हैं हमें कहाँ जा सकता है मार्केट। एक रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है, नेक्स्ट ये वाला जोन भी एक रेसिस्टेंस है। ये जोन हमारे पास क्या आ रहा है, ये जोन आ रहा है हमारे पास 400 के आसपास का। तो कल भी 200 पॉइंट का मूवमेंट होगा। ये देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। देखो, अब आपको किस तरह ट्रेड करना है इसके बारे में समझ लेते हैं। 228। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखेगी 250 के आसपास, 300 के आसपास सॉरी। एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, ठीक है। तो आप कहाँ तक टारगेट ले सकते हो, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो 350 तक का। अगर 228 के ऊपर निकलता है, अभी हमें जो मार्केट दिख रहा है अभी एजेक्स निफ्टी, अगर आप यहाँ देखो तो 322 के आसपास दिख रहा है। तो अगेन यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, नीचे से रैली करता आ रहा है, तो पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लोग यहीं फंसते हैं कि पहले वो यहीं पे बाय करना शुरू कर देते हैं। तो पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बाद बाय कर सकते हो। प्रॉफिट बुकिंग अगेन आज के हाई तक आ सकती है, आज के हाई के आसपास की कोई रेंज बनती है तो आप यहाँ पे बाय के लिए देख जा सकते हो। पहले 5-15 मिनट में अगर आपको ट्रेड लेना है तो कोई भी नेगेटिव पैटर्न, शूटिंग स्टार, इंगल्फिंग कोई भी बनता है, 5 या 3 मिनट का चार्ट खोल लेना सुबह सुबह, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो सेलिंग के लिए। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा, गैप फिलिंग तक के टारगेट लेके आराम से सेल कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट 320 के ऊपर भी, अगर तो मार्केट शायद 400 तक जा सकता है, बट मुझे नहीं लगता। कल फ्राइडे वैसे ही है, तो मैं तो ट्रेड नहीं करने वाला कल, जैसा कि आपको पता है। फ्राइडे का मैंने सोच लिया है, अगर आपने को याद हो, लास्ट फ्राइडे को मैं ट्रेड नहीं करने वाला था, तो वहां पे कुछ 13-14 हज़ार का लॉस हुआ था हमें, तो आपको पता ही होगा। तो अगर हम बात करते हैं सेलिंग की, अगर मार्केट फ्लैट होकर नीचे जाता है, या सेलिंग कहाँ करनी है हमें। अब सेलिंग के लिए थोड़ा सा कल हम रुकेंगे, कहीं ना कहीं मार्केट में एक ये जोन दिख रहा है मुझे 18,150 का। अब 18,150 के नीचे 15 मिनट की कोई कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती तब तक हम सेलिंग के लिए नहीं सोचेंगे। 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, उसका लो टूटता है, तो आप सेल कर सकते हो। उस केस में मार्केट यहाँ तक दोबारा आ सकता है 17,950 के आसपास, या पहले यहाँ आएगा 18,060। 18,060 बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। 18,150 के नीचे देखेंगे सेल, 18,080 या 90 के आसपास पहला टारगेट, दूसरा 18,000 तक आ सकता है। बट कल मुझे थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं। ये कोई फेक तो ब्रेकआउट नहीं लग रहा है, मंथली एक्सपायरी एडजस्टमेंट अगर होगी, मार्केट को यहाँ से नीचे आना होगा, तो मार्केट कल दोबारा 18,000 को टेस्ट जरूर करेगा, कल या मंडे को। ठीक है, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ से दोबारा जा सकता है। अभी मार्केट का ट्रेंड ऊपर अप नहीं हुआ है। मार्केट में सिर्फ ग्रीन कैंडल्स के बेस पे हम ट्रेंड नहीं बोल सकते। ट्रेंड लाइन जब मैं कल वीडियो डालूंगा ट्रेंड लाइन का, उसमें मैं ट्रेंड का भी बताऊंगा कि ट्रेंड कैसे होता है, कब कब होता है। तो आप बैंक निफ्टी निफ्टी स्टॉक किसी पे भी लगा सकते हो। कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको जरूर देखना। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर जिसका लॉस हुआ है, जो किसी को रिग्रेट भी हो रहा है कि इतने पॉइंट्स निकल उसने थोड़ा कम प्रॉफिट बुक करा, ये साल का एंड है, मार्केट का एंड नहीं है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी एक्सपायरीज आएंगी। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।